नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। मैं हूं पंकज पंडित। देवभूमि हिमाचल प्रदेश जो है इन दिनों लगातार नशे के कारोबार की चपेट में आती जा रही है। एक समय जहां पे पूरे देश में नशे के मामले में हिमाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा नशा जो है यहाँ से बाहर को जाता था, लेकिन बदलते वक्त के अनुसार देखिए आज हिमाचल प्रदेश नशे का एक बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है। अगर हम बात करें तो इस समय जो है नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश नशे के मामले में पहुंच गया है, जबकि हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब जो है नशे के मामले में नंबर 1 पर है। अगर मैं बीते समय की बात करूं तो लगातार जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मामले जो है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन हम देखते हैं कि ओवरडोज से या चिट्टे से कहीं ना कहीं जो है कई युवाओं की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जिला शिमला से जो नशे के आंकड़े आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले आए। जी हाँ, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पिछले 15 महीनों में शिमला में 1000 के करीब ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं और इनमें सबसे अधिक प्रतिशत का हिमाचल प्रदेश के युवाओं। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में, एक समय हिमाचल प्रदेश की मनाना करीब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात होती थी और यहाँ से नशे का कारोबार विदेशियों को होता था, लेकिन आज आए दिन जिस तरह से सिंथेटिक ड्रग का प्रचलन प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और प्रतिदिन एवरेज 3 नए मामले एनडीपीएस के दर्ज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले राजधानी की, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस विभाग ने नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा है और पुलिस इन नशे के कारोबारियों को किसी भी तरह से बख्शने के मूड में नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 15 महीने में शिमला जिले में पुलिस ने 1000 के करीब ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए हैं और 600 के करीब मामले दर्ज किए हैं। 15 माह में 1000 ड्रग पेडलर और 600 मामले, इससे आपको पता लगता है कि नशे का एक कारोबार धीरे धीरे कितना बड़ा होता जा रहा है। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शिमला पुलिस ने एक हफ्ते में 20 पेडलर्स को पकड़ा है और शिमला पुलिस ने 6.5 किलो अफीम, 150 ग्राम चिट्टा और इसी मात्रा में चरस को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। इन आरोपियों की वाहनों और संपत्तियों को भी सीज किया जा रहा है। अधिकतर मामलों में 10 से 12 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इन नशा तस्करों में से 30% आरोपी जो हैं वो दूसरे राज्यों के हैं, जबकि 70% आरोपी जो हैं हिमाचल प्रदेश के हैं। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो हम ड्रग पेडलर की बात कर रहे हैं, ये ड्रग पेडलर आखिर होते क्या हैं और ये ड्रग पेडलर किस मजबूरी में पेडलिंग करते हैं। देखिए, किसी भी नशे के कारोबार में सबसे महत्वपूर्ण होता है नशे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कैरियर। जो व्यक्ति इस नशे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिकने के लिए लेके जाता है उसे हम ड्रग पेडलर कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ड्रग पेडलर की संख्या लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? मिली जानकारी के अनुसार इस समय ये दौर आ गया है कि नशा लगातार महंगा होता जा रहा है और युवाओं को ये लालच दिया जाता है कि यदि आप इस हमारी खेप को उस जगह ले जाओगे तो बदले में आपको इतना नशा मुफ्त मिलेगा या इतना पैसा मिलेगा जिसका इस्तेमाल वो अपने नशे के लिए कर सकते हैं। क्योंकि जो भी पेडलर अधिकांश पकड़े जा रहे हैं वो नशे के आदी हैं। पहले इन्हें नशे का आदी बनाया जाता है, उसके बाद इनकी इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके इन्हें पेडलर बनाया जाता है। आज 70% से अधिक पेडलर हिमाचल प्रदेश से होने का मतलब है कि बहुत चिंता का विषय है। हमारी नई पीढ़ी ना केवल नशे के जाल में फंस रही है बल्कि साथ ही साथ कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इस मामले में अपराधी बनते हुए जेलों की सलाखों के बीच में अपनी जवानी गुजारने को मजबूर भी होती जा रही है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के आंकड़े भी जो हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। अगर मैं पुलिस के आंकड़ों की बात करूं तो पुलिस के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.24% आबादी नशे की चपेट में है। एक सर्वे के अनुसार प्रदेश में करीब 2 लाख युवा ड्रग एडिक्ट हैं और लड़कियां भी इस नशे की चपेट में है, जो आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक स्थिति की ओर इशारा कर रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के अनुसार वर्ष 2017 में प्रदेश के अलग अलग थानों में एनडीपीएस के 1221 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2018 में 1772,
2019 में 1935 और 2020 में 2058 मामले जो हैं वो NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। हिमाचल में 2021 में 2223 मामले, 2022 में 2226 मामले जो हैं वो नशे के दर्ज किए गए थे। और नशा तस्करी में जो है वो महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। 2017 में 10,848 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 450 महिलाएं जो हैं इस मामले में पकड़ी गई थी। लेकिन सालों के साथ आंकड़ा भी बदलता गया। पिछले 6 सालों में 87 विदेशी नागरिक, जिनमें 43 नाइजीरिया से, यूरोप से 14, रूस से 3, अमेरिकी नागरिक 4, मिडिल ईस्ट के 3, एशिया देशों के 2, अन्य अफ्रीकी देशों के 16 और एक ग्रीस का नागरिक जो है नशे के मामले में गिरफ्तार हुआ है। हिमाचल प्रदेश के में हालात ये बन गए हैं कि नशे के कैदियों को रखने के लिए जेलें कम पड़ रही हैं। प्रदेश की जेलों में कुल 2400 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में कैदियों की संख्या 3000 से ज़्यादा है और उनमें 40% मामले जो हैं वो नशे से जुड़े हैं। यानी जेलों में जो 40% कैदी बंद हैं वो सब नशे के किसी न किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। ये देवभूमि के लिए बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। हालांकि एक राहत की खबर जरूर आई है कि हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र जो नशे के मामले में बहुत संवेदनशील है, वहाँ पे नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषकर कांगड़ा और ऊना, ये पंजाब से सटे क्षेत्र हैं, यहाँ सबसे अधिक NDPS के मामले हैं। लेकिन ऊना को पूरे देश में नशे के खिलाफ युद्ध में सर्वश्रेष्ठ राज्य, प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में आंका गया है। देश में नंबर 1 पर ऊना का रहना अपने आप में इन खतरनाक आंकड़ों के बीच में एक सुखद संकेत है। देश के गृह राज्य मंत्री ने DC ऊना को इस सम्मान से सम्मानित किया है और ये जो ऊना में एक कार्यक्रम चला था नशा मुक्त ऊना अभियान, ये उसका असर है। अब प्रदेश सरकार जो है वो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पूरे देश में नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाने पर विचार कर रही है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इस पर बैठक भी हुई है। इस पर आगे क्या फैसला आएगा ये तो देखना होगा, लेकिन हमें, आपको और इस युवा पीढ़ी को जरूर सोचना होगा कि क्या हम इस देवभूमि को अब नशे की भूमि के रूप में बदलना चाहते हैं। क्या उड़ता पंजाब के बाद अब ये उड़ता हिमाचल बनने की ओर है। शिमला के आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाते हैं। आइए आपको आखिर में सुनाता हूँ शिमला के SP संजीव गांधी का ये बयान। ऐसे लोगों के खिलाफ जो इंटरस्टेट ड्रग सप्लाई करते हैं, स्थानीय स्तर के ऊपर जो है वो ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको हमने प्रॉपर्ली चिन्हित किया है। और अगर आप 1 साल का हमारा लेखा जोखा देखें पिछले 15 महीने में, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला पुलिस ने लगभग 1000 व्यक्तियों के खिलाफ अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट किया है और 600 के करीब केसेस जो हैं वो हमने दर्ज किए हैं। ये प्रमाणित करता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ड्रग्स के अगेंस्ट जो है वो कमिटमेंट का लेवल क्या है और हम इस चीज़ को लेकर के कितने सीरियस हैं, गंभीर हैं। और अगर एक और इम्पैक्ट की असेसमेंट हम करते हैं कि इन एफर्ट्स का इम्पैक्ट क्या है, तो मैं पूरे कमिटमेंट के साथ और कन्विक्शन के साथ आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से ड्रग्स की प्रोलिफरेशन हो रही थी, जिस प्रकार से स्प्रेड हो रहा था, उस पर काफ़ी लार्जर एक्सटेंट तक हम कामयाब हुए हैं इसमें अंकुश लगाने के लिए। तो ये था SP गांधी का बयान। इससे स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण है और इस चुनौती से निपटने के लिए हमें, आपको और इस युवा पीढ़ी को मिलकर साथ चलना होगा और सबको जागरूक करना होगा। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।